हेलो दोस्तों, बीपीएससी 67 प्री को ध्यान में रखते हुए जो 4 वीडियो की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले थे, इसमें आज ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, इसमें कुछ कम कंटेंट है, लेकिन जितना भी है बढ़िया है। ठीक है, मतलब 16 महीने का करंट अफेयर आपका कवर हो गया इसी में, इसी 4 वीडियो में। ठीक है, बिहार स्पेशल की बात हो, चाहे नेशनल लेवल की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात हो, सब इसी 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। कुछ फैक्ट्स भी रहे स्पेशल, जैसे कि बिहार राज्य से संबंधित ट्रेडिशनल, भूगोल से, इतिहास से संबंधित ऐसे भी फैक्ट इसमें रहे हैं। तो अंतिम वीडियो है, इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसी में जितने मोबाइल जो ऐप हैं, पोर्टल्स हैं, सैन्य अभ्यास जितने हुए हैं, ये सब इसी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरुआत करेंगे बिहार श्री सम्मान से। तो ये 57 लोगों को मिला है भाई, याद रखना। डॉक्टर मुकुल को दिया गया है, एक नाम याद रखना। दूसरा नाम याद रखना भरत शर्मा का, ये गायक थे। ठीक है, इनको भी मिला हुआ है। देखिए, सम्मान की बात कर रहे हैं तो एक अभी नोबेल पुरस्कार की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना जल्दी में, उन सब में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो जैसे नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखें तो देखिए, पहली बात तो ध्यान ही रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देता कौन है। तो देता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, बात यहीं पे कर लेंगे नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में कौन देता है? अर्थशास्त्र में संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 लोगों को मिला। कौन कौन है? डेविड कार्ड, जो कि कनाडाई अमेरिकी हैं। ठीक है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट हैं, इजराइल अमेरिकी हैं। और एक है गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, नीदरलैंड्स अमेरिकी हैं। मतलब तीनों अमेरिका से ही संबंधित है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इन तीनों को मिला है तो किस लिए मिला है? देखिए, इन तीनों को श्रम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इनके रहे हैं कि उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। तो हम बात करेंगे शांति की, बात करेंगे शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार में ध्यान रखना, ये देता है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। इसमें 2 लोगों को मिला है, मारिया रेस्सा जो कि फिलीपींस से संबंधित है, और एक है दिमित्री मुरातोव, रूस से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों को मिला हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके जो प्रयास किए गए हैं इनके द्वारा, इसी के लिए शांति पुरस्कार इनको मिला हुआ है। एक चीज़ और याद रखना, जो दिमित्री मुरातोव है ना रूस के, अभी यूक्रेन में जो युद्ध ये चला था अभी, तो इसमें क्या किया इन्होंने, अपना नोबेल पुरस्कार इन्होंने बेच दिया। क्यों बेचा? यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए इन्होंने अपना क्या किया, पुरस्कार बेच दिया है। ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा, नोबेल पुरस्कार में शांति हो गई। अब हमें देखना है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो एक नाम याद आता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह का, तंजानिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें जो पुरस्कार मिला वो उपनिवेशवाद के प्रभाव, संस्कृतियों, महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्टकरण में चित्रण हेतु दिया गया। मतलब किससे संबंधित है? शरणार्थियों के भविष्य से संबंधित। ठीक है, इनका एक जो उपन्यास है उसका नाम है मेमोरी ऑफ डिपार्चर, 1987 में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना। बाकी बहुत सारी किताबें लिखी तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हम रसायन विज्ञान के मामले में देखें तो रसायन क्षेत्र में जो मिला हुआ है वो किसको किसको मिला है, तो याद रखना बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड मैकमिलन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी हैं। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है असममित आर्गेनो कैटालिसिस के लिए, के विकास के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, असममित आर्गेनो कैटालिसिस क्या है? आणविक
निर्माण का एक नया, सरल और सटीक साधन होता है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में। अब रसायन हुआ तो भौतिकी के क्षेत्र में भी हमको याद रखना होगा। तो भौतिकी क्षेत्र में ध्यान रखना, भौतिकी क्षेत्र में जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए शिवकुरो मनाबे, जो कि जापानी मूल के अमेरिकी हैं, और एक है क्लॉस हैसलमैन, जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, और अब बात करेंगे हम चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जब बात करेंगे तो इसमें भी नाम कुछ है, जैसे इसमें डेविड जूलियस हैं अमेरिका के, और आर्डम पटापाउटियन, ये दो लोग हैं। अच्छा, आर्डम पटापाउटियन जो है ना, लेबनान में जन्मे थे, अमेरिका में, लेबनान में जन्मे अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो दोनों अमेरिका से ही संबंधित हैं। तो आपको ये पता हो गया कि अर्थशास्त्र में जो है वो भी अमेरिका से संबंधित है सब के सब, और चिकित्सा वाले क्षेत्र में जो है वो सब के सब अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक, और चिकित्सा क्षेत्र में जो मिला है ना, वो सोमैटोसेंसेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रामचंद्र माझी को दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, विश्व का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी, विश्व का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी, देखो पहला तो लगाया गया वाराणसी में, तो दूसरा याद रखना पटना में है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या हुआ, फोटो प्रदर्शनी भी यहाँ पे हुई है। ठीक है, याद रखना। अब हम देखेंगे साइबर सेफ गर्ल, क्या है भाई? साइबर सेफ गर्ल की जब हम बात करेंगे ना, तो याद रखना एनसीईआरटी द्वारा चलाया गया है। एनसीईआरटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1961 में हुई थी। अब साइबर सेफ गर्ल है तो गर्ल मतलब लड़कियों से ही संबंधित होगी। ठीक है, चलिए, सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला अंजलि है। ठीक है, इनका नाम याद रखना, अंजलि नाम है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ठीक है, नीरा का उत्पादन होता है, तो नीरा उत्पादन में समस्तीपुर का नाम याद रखना। नीरा क्या भाई? नीरा ताड़ के पेड़ से इसका उत्पादन किया जाता है। याद रखना, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत नीरा का उत्पादन शुरू किया गया है बिहार में। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी बने हैं, उनका नाम है MR नायक। ठीक है, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड संजीव कुमार को दिया गया है, और संजीव कुमार को ना भारत के मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। कैलाश सांखला हैं, इनको ये जो है ना, कैलाश सांखला एक नाम याद रखना, ये प्रोजेक्ट टाइगर के नेतृत्व करता थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहीं पे हम बात करेंगे थोड़ा सा युद्धाभ्यास की, या फिर युद्धाभ्यास भी छोड़ते हैं, पहले हम बाकी देख लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखना भाई। भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद आता है नंबर तमिलनाडु का। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई किसमें? भारत में जीवन प्रत्याशा के मामले में। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। जीवन प्रत्याशा भारत में कितनी है? तो 69.7 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ बना है? नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में, ध्यान रखना। भारत का पतंग संग्रहालय गुजरात में बना हुआ है, कहाँ? गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी कहाँ? तो याद रखना पालडी नामक स्थान पर। ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 जारी किया गया है, इसमें याद रखना पहला नंबर ऊपर से देखेंगे तो गुजरात, केरल और पंजाब का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे से बात करेंगे ना, तो सबसे पहले MP है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड का नंबर। अब हम बात करेंगे सबसे गरीब राज्यों की। तो सबसे गरीब राज्यों की बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21 आया हुआ है। इसमें याद रखना सबसे गरीब राज्यों में बिहार पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद झारखंड है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। बिहार, झारखंड, यूपी। ठीक है, सबसे कम गरीब कहाँ है? तो सबसे कम गरीब है केरल में, केरल के बाद नंबर आता है सिक्किम का। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी हुई है, याद रखना आवासन
शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। छावनी बोर्ड की बात करें, छावनी बोर्ड में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में अहमदाबाद का पहला स्थान है। राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा। शहर की बात करेंगे तो इंदौर का नाम आएगा। ठीक है, याद रखना। पहला नंबर। सौर ऊर्जा उत्पादन विकसित करने में प्रथम राज्य है राजस्थान, नाम याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं अभ्यास की। कुछ जैसे सम्मेलन हुए, जैसे बिमस्टेक 2022 कहाँ हुआ है? ये श्रीलंका में हुआ। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड में हुई है, याद रखना भाई। एक्स खान क्वेस्ट क्या भाई? एक्सरसाइज है, याद रखना। 2022 में हुई है। बहुपक्षीय है, याद रखना, बहुपक्षीय है भाई। इसमें कई सारे देश शामिल होते हैं। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करेंगे बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। धर्म गार्जियन की बात करें, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में बेलगांव में। ठीक है, सिम्बेक्स की बात कर लें। सिम्बेक्स भैया भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया है। समुद्री शक्ति, समुद्री शक्ति याद रखना, समुद्री शक्ति भारत और इंडोनेशिया से संबंधित है और सुंडा के पास ये आयोजित की गई। दोस्ती भी है। दोस्ती का 15वां संस्करण जारी हुआ है। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में हुआ है, लेकिन ये मालदीव में इसका आयोजन हुआ था। मित्र शक्ति भी है। समुद्र शक्ति देखें तो मित्र शक्ति भी पता होनी चाहिए। तो भारत श्रीलंका के बीच में होती है और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स भी है। जिमेक्स क्या है? भारत और जापान के बीच में होता है। ये अरब सागर में हुआ है। ठीक है, एक्वेरियन का 11वां संस्करण हुआ भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव में इसका आयोजन हुआ था। याद रखना, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक है, आगे बात करेंगे मालाबार। मालाबार किन के बीच होता है? तो क्वाड देशों के बीच में होता है। याद रखना, क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो ये चारों देश रहे हैं। तो ये हुआ कहाँ है? हुआ है बंगाल की खाड़ी और फिलीपीन सागर में इसका आयोजन किया गया। सी ड्रैगन भी है। सी ड्रैगन भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच में इसका आयोजन हुआ। सी ड्रैगन का आयोजन मतलब अभ्यास जो हुआ है वो भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का साथ में होता है। और ये पश्चिमी प्रशांत वाले क्षेत्र में हुआ। कहाँ पे? गुआम नामक जगह पे, याद रखना। लामितीय भी है। लामितीय अभ्यास थल सेना का है। भारत और सेशल्स के बीच में होता है। सेशल्स में इसका आयोजन किया गया। सिलिनक्स की बात करें तो सिलिनक्स जो कि नौसेना अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसका आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे दस्तलिक अभ्यास। दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। पासक्स है। पासक्स भारत और रूस के बीच में कोचीन बंदरगाह पर आयोजित किया गया। अजय वारियर है। भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। चौबटिया में हुआ। चौबटिया मतलब उत्तराखंड में हुआ है। चिरू सैन्य अभ्यास, चिरू चा से चरखा, चिरू सैन्य अभ्यास है। ये रूस, चीन और ईरान 3 देशों के बीच में होता है। ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। एक है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जो है ना, भारत और यूएसए के बीच में होता है। इसका आयोजन अलास्का में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पश्चिमी लहर XPL, तीनों सेना, भारत की तीनों सेना तटरक्षक बल इसमें ये अभ्यास किए पश्चिमी लहर के नाम से। और याद रखना, ये पश्चिमी तट पर अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। कोंकण शक्ति क्या है? कोंकण शक्ति भैया भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करेंगे शक्ति भी है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। पूर्वी ब्रिज भी है। पूर्वी ब्रिज की बात करें तो भारत और ओमान के बीच में होता है। वायुसेना का अभ्यास है ये, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, मिलन अभ्यास भी है। मिलन अभ्यास क्या है भाई? देखिए, मिलन अभ्यास ना बहुपक्षीय है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। सिटमैक्स भी है। सिम्बैक्स है, सिटमैक्स भी है। सिटमैक्स क्या है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है। ये अंडमान सागर में आयोजित हुआ है। एक है कॉर्पेट 4 का आयोजन हुआ 2022 में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। याद रखना, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट होता है। ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे।
नेटपोलरेक्स, NATPOLREX, नेटपोलरेक्स मार्मू गांव में हुआ, गोवा में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल का ही अभ्यास है ये। एक है पहला IONS गोवा में आयोजन हुआ है, भारतीय नौसेना का अभ्यास है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे खंजर। खंजर कहाँ हुआ? खंजर का आयोजन हुआ बकलो मतलब हिमाचल प्रदेश में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेंगे समुद्री साझेदारी अभ्यास की। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो होता है ना, भारत और जापान के बीच में अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। सी गार्जियन है, सी गार्जियन एक धर्म गार्जियन था, अब सिर्फ सी गार्जियन है। तो सी गार्जियन जो होता है ना, चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है, शंघाई के पास इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे वरुण। वरुण की बात करें तो वरुण फ्रांस और भारत के बीच में होता है, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। 10 तले का अभ्यास है, 10 तले का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाता है, ये हम पढ़ चुके पहले ही, ठीक है। संप्रीति सैन्य अभ्यास है, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, बांग्लादेश मतलब जसोर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। 38वां इंडो कॉर्पोरेट का आयोजन हुआ, इंड मतलब इंडिया, इंडो मतलब इंडोनेशिया, अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। बाल्टॉप्स अभ्यास जो है ना, बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें 16 देशों ने भाग लिया, बाल्टिक सागर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या बचा है? भारत जापान हो गया, विकसित में जब पहला स्थान हो गया, 38वां इंडो हो गया, सबसे गरीब राज्य, ये सब कंप्लीट हो गए। फिलहाल एक है सूर्य किरण। सूर्य किरण वायुसेना का अभ्यास है, भारत नेपाल के बीच में होता है, याद रखना ये पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ऑस इंडेक्स भी है, ऑस इंडेक्स ना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो नाम याद रखना भैया, दोरजे आंगचुक नाम है, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषक योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित। तो गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है, याद रखना। वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बनाया गया बेंगलुरु में, उसका नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के अवसर पर ही क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित कौन है? तो भैया याद रखना, बैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, बॉब सिंह ढिल्लो, इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। इन्हीं तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ग्वालियर में हुआ था। 100% पेपरलेस सरकार बनी है, तो ये दुबई की सरकार है, पहली सरकार है कि जिसने जो 100% पेपरलेस सरकार बनी है, ठीक है। दुबई में याद रखना ICC का हेडक्वार्टर है, एशिया कप का आयोजन यहीं पे हो, ठीक। और अब याद रखना गीता गोपीनाथ कौन भाई? IMF की उप प्रमुख हैं, ध्यान रखना IMF के उप प्रमुख हैं, लेकिन वो IMF के तो प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नाम है। याद रखना गीता गोपीनाथ के बारे में एक चीज़ और, कि इनकी पिक्चर ना हॉल में लगाई गई थी, ठीक है, इससे भी ये चर्चा में रही। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन पत्रिका के जो 21वें संस्करण आया, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये एलन मस्क को चुना गया था, ठीक है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो ब्रिटेन का है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो भारत के वास्तुकार हैं, नाम है उनका बालकृष्ण दोषी नाम है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें तो याद रखना 2020 में जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, असमी भाषा में प्राप्त हुआ नीलमणि फूकन जूनियर को, ठीक है। और 2021 वाला किसको मिला? 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा में दिया गया, भाई याद रखना ये नाम है इनका दामोदर मऊजो नाम है, ठीक है। आगे बात करें सब्जी फल के निर्यात में भारत का हिस्सा देखा जाएगा तो 1.5% आएगा, ठीक है। अब हम कुछ ऐप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर का सेंटर स्थापित हुआ है और भारत का पहला है, फिलहाल भारत का पहला है, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 21 विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक
इसमें बात करें तो भारत की रैंक क्या है, 66वीं रैंक है। ठीक है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ भी ताशकंद में। ठीक है, चलिए अभी लाल वाला नहीं देखेंगे, पहले यही सब देख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है, तो नाम याद रखना रुद्र है। बैलोन डी और पुरस्कार 2021 दिया गया, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है, याद रखना। लियोनल मेसी को 7वीं बार मिला है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। एक है एलेक्सिया पुटेलास, ये महिला वर्ग में इनको मिला, बार्सिलोना की रहने वाली हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसको, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पणजी में हुआ है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ICTPIMV, नाम बहुत लंबा चौड़ा है। ICTPIMV रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया, नीना गुप्ता गणितज्ञ हैं, नाम इनका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसको मिला। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 की बात करें तो टाइम पत्रिका के द्वारा दिया गया है, सिमोन बाइल्स को मिला है। ठीक है, कहाँ की हैं ये, USA की हैं भैया, ये जिम्नास्ट हैं, याद रखना। ठीक है, ये क्या है, जिम्नास्ट हैं। अब बात करेंगे UN संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसको दिया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दिव्या हेगड़ को दिया गया। ठीक है, अभय परियोजना किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंधित है, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई है। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान को इस बार पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे SCO का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन का अध्यक्ष किसको बनाया गया, 1 साल के लिए बना है, तो ये भारत बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है, उड़ान योजना वो वाली योजना नहीं, उड़े देश का आम नागरिक, ये दूसरी योजना है। तो उड़ान योजना संबंधित है राजस्थान सरकार से। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे, चलिए ऐप की बात कर लेते हैं, अब ऐप की बात करेंगे। सबसे पहले ऐप की शुरुआत हम इधर से कर लेते हैं। एक है देखिए चलो ऐप किस राज्य के है, राज्य के सरकार का है, तो महाराष्ट्र सरकार का है, ध्यान रखना। कॉल योर कॉप नागालैंड द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, तनाव मुक्त कर रखने के लिए लोगों को, जैसे लोग तनाव में आते हैं तो कुछ इधर उधर कर लेते हैं, तो उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, नागालैंड सरकार के द्वारा। अब है माई पार्किंग ऐप किससे संबंधित, सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है, याद रखना भैया। फिश वाले ऐप ये किस राज्य से संबंधित है, भैया आसाम से संबंधित है, और याद रखना ई फिश मार्केट ऐप है ये। ठीक है, पहला ई फिश मार्केट ऐप है। शैली ऐप क्या है, फिर शैली ऐप है केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, जीवन शैली को सुधारने से संबंधित है। ठीक है, EV मित्र ऐप है। EV मित्र ऐप क्या है, EV मित्र ऐप याद रखना बेस्कॉम ने इसको लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत है, 2 पोत हैं, नाम याद रखना, एक है संध्यांक और एक है निर्देशक, 4 बनेंगे। ठीक है, और अभी 2 बन चुके हैं। तो ये किसके द्वारा बनाए गए, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आधार फेस आईडी ऐप UIDAI से संबंधित है, चेहरा प्रमाणीकरण के हेतु संबंध है ना। ये आयो ऐप किससे संबंधित है, आयो ऐप ना कर्नाटक सरकार से संबंधित है, योग के माध्यम से बीमारी दूर करने हेतु है ये। ठीक है, एक है बीच विजिल ऐप, बीच वो बीच नहीं कि हमारे आपके बीच में, ये बीच है जो तटों समुद्र तट हैं उनकी बात हो रही। तो गोवा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई, समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्य संस्थाओं को लाभ पहुंचाने से संबंधित है। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करेंगे गरुड़ ऐप है,
तो गरुड़ ऐप किसका है? तो ये निर्वाचन आयोग का है भैया। एक प्रगति ऐप है, प्रगति ऐप LIC से संबंधित है, याद रखना LIC द्वारा शुरू किया गया। सारथी मोबाइल ऐप है, ये सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अपना कांगड़ा ऐप है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प बिक्री से संबंधित है। एक है तंबाकू छोड़ो ऐप, ये WHO की मुहिम के तहत इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आयु ऐप है, कर्नाटक सरकार की है, योग के माध्यम से बीमारी दूर करने से संबंधित है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। चलिए, किसान मोबाइल ऐप है, IIT रुड़की द्वारा तैयार किया गया है। लोकपाल ऐप है, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे 14,400 14400 ऐप है। ये भैया क्या है? ये आंध्र प्रदेश सरकार का ऐप है, याद रखना, सबूत उपलब्ध कराने से संबंधित है। एक है कावल उथवी ऐप। कावल उथवी ऐप ना तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना। पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु इस ऐप की शुरुआत की गई, ठीक है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है, तो आपको पता होना चाहिए, इतना अंदाजा भी लगा सकते हैं। आगे है जन निगरानी ऐप है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सरकारी योजना से संबंधित शिकायत हेतु ये ऐप है, ठीक है। गति संचार पोर्टल है, ये दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, संभव पोर्टल भी है। संभव पोर्टल किससे संबंधित? संभव पोर्टल ना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, सार्वजनिक शिकायत और निगरानी के से संबंधित है, ठीक है। आभा पोर्टल भी, आभा मोबाइल ऐप है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हो गया ऐप भी, अभी इतने हो गए, अभी कुछ ऐप और बचे हैं, चिंता मत करिए, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, अभी थोड़े से बचे हुए हैं, अब इनको भी देख लेंगे। चलिए, एक है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप किससे संबंधित? आयुष मंत्रालय से। ई गोपाला ऐप NDDB है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित है। ऑडियो कुंभ ऐप है, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इसकी शुरुआत की है, तो ये किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे ना बहुत सारी किताबें रहेंगी, उनसे संबंधित है, ठीक है। प्राण पोर्टल है। प्राण पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई। फिट इंडिया ऐप है, खेल मंत्रालय द्वारा शुरुआत हुई। ई श्रम पोर्टल श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरुआत हुआ है, और खास करके असंगठित मजदूरों के लिए, ठीक है। प्रूफ ऐप है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, योजनाओं के लिए जानकारी मिलेगी। किसान सारथी ऐप है, ये भैया बहुभाषी, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का भी इसमें यूज होगा, कृषि किसान मंत्रालय द्वारा, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरुआत हुई। सलाम दिल से पहल है, HDFC के द्वारा शुरुआत की गई थी, आप पढ़े भी होंगे कोविड के दौरान, ठीक है। M योगा क्या है? M योगा प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई, M योगा ऐप की, ठीक है। आगे चलेंगे, जितने महत्वपूर्ण ऐप हैं वो सब इसमें हम पढ़ लेंगे। बाल स्वराज पोर्टल है, देखिए कोविड प्रभावित जो बच्चे हैं ना, उनकी मदद के लिए बाल स्वराज पोर्टल, मतलब जैसे कि जिस बच्चे के माँ बाप मर गए हों तो उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। मानस ऐप है, मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को पूरा करने से संबंधित है। नमस्ते योग ऐप है, ये आयुष मंत्रालय का है भाई। इंद्र वज्र ऐप है, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। बिजली गिरने से 40 मिनट पहले ये क्या कर देगा? सूचना दे देगा। एक चीज़ याद रखना, ये एरिया जो कवर करेगा वो है 20 किलोमीटर का, ठीक है। परिमार्जन ऐप किससे संबंधित? राजस्व भूमि सुधार आयोग का है, ठीक है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप है, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप है, तो शिक्षा उक्षा संबंधित है, शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक से संबंधित। बिहार कैरियर पोर्टल बिहार सरकार का है, तो याद रखना बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो रहेंगे ना, उनको रोजगार से संबंधित है। ई संजीवनी ऐप है, ये स्वास्थ्य विभाग का है भैया, निःशुल्क
परामर्श चिकित्सा संबंधी दी जाएगी। सुविधा ऐप है ऊर्जा विभाग का है भैया, बिजली से संबंधित है, कनेक्शन लेना है कि कटवाना है, बिजली बिल जमा करना है कि जो भी ऐसी कुछ बातें। सेवा समाधान पोर्टल है, ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरुआत हुई। सेवा में हो या सेवा मुक्त हो उनसे संबंधित सारी समस्याओं का समाधान सेवा समाधान पोर्टल से किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अभी बचा है दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग से संबंधित है। ठीक है, ई निश्चय पोर्टल किससे संबंधित, पंचायत विभाग का पोर्टल है। नल जल गली नाली पक्की करने से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ऐप हो गए आपके। ठीक है, अब ये तो हो गए करंट अफेयर की बात। ठीक है, थोड़े से और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे पिछली बार पेपर में पूछे गए सवाल हैं, है ना, उनसे भी संबंधित देख लेंगे, थोड़ा कंटेंट है। और इसमें कुछ करंट अफेयर दो चार देख लेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रेणुका जी परियोजना, कुछ परियोजनाएं हैं वो देखेंगे। ठीक है, रेणुका जी परियोजना ना गिरी नदी पे, गिरी नदी यमुना की सहायक है भैया, हिमाचल प्रदेश की ये परियोजनाएं हैं, ध्यान रखना। लोहरी चरण 1 रन ऑफ द रिवर पर आधारित है, सतलज नदी की पर आधारित है, स्थापित है। धौला सिद्धि व्यास नदी पर है। सावड़ा कुड्डू कहाँ पे है, पब्बर नदी, पब्बर नदी यमुना की सहायक है। सुन्नी बांध कहाँ है, सतलज नदी पर। ये सारे के सारे कहाँ हैं, जम्मू वो आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे सुशासन सूचकांक 2022 की बात करें तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा संस्करण है, पहली बार 2019 में आया था। इस 4 श्रेणियों में आधारित था। इस बार जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है। ए श्रेणी में देखेंगे तो गुजरात का नाम आएगा, बी में मध्य प्रदेश का नाम आएगा, पूर्वोत्तर पहाड़ी की बात करेंगे उसमें हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे, और यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क कहाँ पे स्थापित है, झांसी उत्तर प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए। अटल एकता पार्क यहीं पर स्थापित है। अब हम बात करेंगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे तो 9वां संस्करण है, याद रखना। गतिविधि क्या रही, गतिविधि दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो है वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, और दूसरा है इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन किसकी किसकी पहल है। तो वी बॉक्स पीपल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, भारतीय आयु उद्योग परिसंघ की पहल है। इसमें अगर बात करें सहयोगी की भूमिका किसने निभाई, तो यूएनडीपी ने निभाई है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निभाई, एमएसडीई ने निभाई, सनस्टोन यूनिवर्सिटी, एएसएपी भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहयोगी भूमिका निभाई। ठीक है, समग्र नियोजनीयता में इस रिपोर्ट के आधार पर समग्र नियोजनीयता में वृद्धि देखी गई। बैंकिंग और वित्तीय सेवा तथा बीमा शीर्ष पर रहे हैं। वृद्धि के मामले में उच्चतम नियोजनीयता की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे पे यूपी, तीसरे पर केरल का नाम आएगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटका का नंबर आता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे उच्चतम नियोजनीयता वाले शहर की, तो शहर में याद रखना पुणे पहले नंबर पर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर त्रिवेंद्रम, कोलकाता चौथे पर है, पाँचवें पर आपका बंगलुरु आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना एनटीपीसी और ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त पहल है, सिमहाद्री में स्थापित है। ठीक है, सिमहाद्री में कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। इससे सिमहाद्री वाले में जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित की गई है, इससे क्या होगा, सप्लाई कहाँ दी जाएगी, तो एनटीपीसी जो है वहाँ पे ऑफिस होगी, है ना, उसमें उसकी सप्लाई होगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा साइंस का भी देख लेंगे, दो चार ऐसे पॉइंट हैं। इसमें देखिए नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है स्टेनलेस स्टील में। याद रखना लोहा के बाद निकेल और क्रोमियम हमको पता है, लेकिन कार्बन के बारे में हो सकता है ना भी पता हो आपको, तो याद रखना लोहा के साथ निकेल, क्रोमियम और कार्बन को मिलाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है। खनिज की बात करें, खनिज क्या होते हैं भैया, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अकार्बनिक ठोस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, तो सबको पता होगा 6 अगस्त 9 अगस्त की बात आप सबको पता होगी, लेकिन ये भी पता होगा उसके नाम क्या थे। और ये भी हो सकता पूछ लिया जाए कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तब ये भी आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये ना पता हो
कि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, वो फैटमैन नाम से फैटमैन नाम था उसका, लेकिन उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। ठीक है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया 6 अगस्त को 1945 को, लिटिल बॉय नाम था उसका, यूरेनियम का प्रयोग इसमें हुआ था। तो इन्हीं दोनों दिनों पे इन्हीं दोनों के दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात कर लें तो इसमें देखिए सब रटे बैठे हैं कि पोटेशियम होता है। पोटेशियम अगर मान लीजिए ऑप्शन में ना हो तब आप क्या करेंगे, तो आपको ये तैयार रहना है कि पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आता है आयरन। तो पोटेशियम नहीं हो सोडियम है, सोडियम नहीं है तो कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं तो आयरन है। हो सकता है वहाँ पे क्या कर दिया जाए, आपको क्रम दे दिया जाए अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, सबसे उसके बाद आयरन का नंबर आता है। खाने के नमक की अगर बात करें ना, NaCl इसका फार्मूला होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है इसमें। बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है फिनॉल। ठीक है। अब देखिए, पुलिस द्वारा नशे की जांच के लिए जो फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, उसमें किस चीज़ का यूज होता है, उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है, श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। शमशाबाद हैदराबाद में स्थापित है। 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित की गई। 216 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें 5 धातु लगे हुए हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ठीक है। याद रखना बैठी हुई मुद्रा में ये मूर्ति है, और याद रखना कि बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है। जबकि सबसे ऊंची प्रतिमा अगर बात की जाए बैठी हुई मुद्रा में, तो याद रखना वो गौतम बुद्ध की है, जो थाईलैंड में स्थापित है। 302 फीट इसकी ऊंचाई भी है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें, राजस्थान में स्थापित है। भगवान शिव की प्रतिमा है, 351 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ पीस की अगर बात करें तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये स्थापित की गई। 151 इंच इसकी ऊंचाई भी है। अष्टधातु से निर्मित है, तांबा इसमें प्रमुख अयस्क है। ठीक है। आगे बात करेंगे बीना पनकी पाइपलाइन की बात करें, BPCL द्वारा स्थापित है। 356 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। लंबाई ही याद रखना, और ये नहीं याद रखना कि भाई मध्य प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले आएंगे, मध्य प्रदेश के कितने जिले, ये सब नहीं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक तकनीकी सहयोगी रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जारी हुआ है। 24 संकेत के आधार पर जारी किया गया। इसमें अगर अच्छी स्थिति में बात करें तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का नंबर आता है। चौथी बार ऐसा हुआ है कि केरल पहले नंबर पर है। बिहार की रैंक हमें याद रखनी, तो ये 18वें स्थान पर आता है। ठीक है। तो ये तो हो गए सारे के सारे करंट अफेयर आपके। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और अब देख लेंगे कि जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आया था, तो इंदौर, सूरत, ये आप लोगों को पता भी होगा। फिलहाल इंदौर, सूरत है, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे है इसमें। ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। और 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है। तो पहली बार किसको घोषित किया गया था, पहली बार किया गया था मैसूर को घोषित। ठीक है। आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बाकी तो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगी भाई, अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं है। ये जितने भी वीडियो हैं ये आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपके अच्छे खासे प्रश्न कवर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे आप घटना चक्र वाली जो वीडियो बनी है, उसमें इतिहास, उसमें हिस्ट्री बिहार से संबंधित, ज्योग्राफी भी है। ठीक है। उसमें पॉलिटी भी है। ठीक है। एक परीक्षा मंथन की आई थी, तो उसका भी करंट अफेयर है। 2-3 वीडियो ही है, बस ज़्यादा नहीं। ये 4 वीडियो हैं। तो इतना अगर देख लेंगे तो बिहार का मान चलिए कम से कम 35 प्रश्न अगर आता है ना, तो कम से कम 25 से 27 प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे इन 5-6 करीब 7 वीडियो में। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, बाकी इतिहास भूगोल के कई सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक।
अच्छा, ये चारों वीडियो अगर देखेंगे ना तो 25 से 27 प्रश्न तो बिहार स्पेशल से संबंधित बात बता रहे हैं, जो करंट अफेयर और ट्रेडिशन से संबंधित है। लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं उसके भी तो अच्छे खासे प्रश्न आते हैं भाई, तो वो भी अच्छा खासा कवर हो, मतलब 50 प्रश्न तक लगभग आपका कवर हो जाएगा इन्हीं 7-8 वीडियो में ही, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप अच्छे से देख लीजिए उसको, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, फिलहाल देख लीजिए उसको, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ अब मिलेंगे हम एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, बाकी बीच बीच में कुछ कंटेंट्स रहेंगे तो वो सब हम आपको ऐसे ही PDF के रूप में भेजते रहेंगे। तो इसके साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।